दोस्तों आज हम आपको नॉर्थ कोरिया में पेश आने वाले अल्लाह ताला के एक ऐसे मौजज़े को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी शस्त्र रह गए और अल्लाह ताला को मानने पर मजबूर हो गए। आज की ये वीडियो प्यारे दोस्तों आप सबके लिए बहुत खास है, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों आप यकीनन कोरिया के अजीब व गरीब कानूनों के बारे में जानते ही होंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां पर हम कुछ महीनों के बाद सन 2024 में दाखिल होने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में अभी सन 112 का साल ही चल रहा है। दरअसल दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके कानून बड़े अजीबो गरीब हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग काफी परेशानी में मुब्तला अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3000 ही मुस्लिम लोग रहते हैं और वहां पर बस एक ही मस्जिद है जिसका नाम अल रहमान है। प्यारे दोस्तों सूरह मोमिन में इरशाद बारी ताला है कि काफिर की शान और शौकत को देखकर कभी भी उसकी तरफ मत जाओ, ये सिर्फ उनका धोखा है। दोस्तों जो लोग काफिर की शान और शौकत देखकर उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है और जो लोग नेक और अच्छे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक खुशखबरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है, इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और जो लोग बुरे कामों में मुब्तला हैं उनके लिए कुरान पाक एक खौफ दिलाने वाली किताब है। प्यारे दोस्तों नॉर्थ कोरिया में एक प्रायो नाम की औरत रहती थी जो हर वक्त सोशल मीडिया पर मशरूफ रहा करती थी। वो देखती थी कि सोशल मीडिया पर किस तरह इस्लाम के बारे में खबरें आती हैं, जिसकी वजह से उसके दिल में भी इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई। अब वो सोशल मीडिया के जरिए ही इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने लगी और इस्लाम को समझने की कोशिश करने लगी। फिर उसने तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ा और समझा। जब मुकम्मल पढ़ चुकी तो वो जान गई कि इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई और दूसरा मजहब नहीं है और यही सच्ची किताब है, यही सच्चा दीन है। वो इस कदर मुतासिर हुई कि उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया और ईमान ले आई। दोस्तों प्रायो की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो माँ बन पाए, लेकिन शादी को बहुत अरसा बीत चुका था और वो अभी तक औलाद से महरूम थी। माँ बनने की ख्वाहिश रोज बरोज उसके मन में बढ़ती चली जा रही थी। प्रायो और उसके शौहर ने इसके लिए डॉक्टर से अपना मुआयना और इलाज भी करवाया, लेकिन बहुत इलाज के बाद भी मायूसी रही और किसी सूरत औलाद नहीं हो पाई। बिला आखिर प्रायो और उसके शौहर को यकीन हो चुका था कि प्रायो में मसला है और ये बांझ है और उनको कभी भी औलाद की खुशी नहीं मिल सकती। इसकी वजह से प्रायो बहुत परेशान और दुख में मुब्तला रहने लगी थी। प्रायो ने जब हर तरह का इलाज करवा कर जब देख लिया तो वो मुकम्मल नाउम्मीद हो चुकी थी। इसके बाद उसने रूहानी जरिया इख्तियार किया और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और औलाद के लिए मुसलसल रो रो कर दुआएं मांगने लगी कि ए अल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तुझसे एक चीज मांगती हूँ कि तू मेरे नसीब में औलाद का सुख लिख दे, मुझे ये खुशी अता कर दे। जब से वो दिल ही दिल में मुसलमान हुई थी वो हर रोज अल्लाह ताला से यही दुआ करने लगी थी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। कुछ ही दिन बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका शौहर फौरन उसको अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो अल्लाह की रहमत से उस औरत को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई गई। ये सुनकर प्रायो बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। कुछ अरसे बाद उसका पेट बढ़ने लगा और वो आम हामला औरतों से कुछ ज्यादा बढ़ रहा था। डॉक्टर्स ने जब मुआयना किया और बताया कि उसके जिस्म में
HSD की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि उसके बदन में एक से ज्यादा बच्चे पल रहे हैं। प्रायो ये सुनकर और खुश हो गई कि वो एक बच्चा मांग रही थी, जबकि अल्लाह ताला उसे जुड़वा बच्चों से नवाज रहा है। कुछ दिन बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टरों ने देखा कि प्रायो के बदन में 1-2 नहीं बल्कि 8 बच्चे मौजूद हैं। जब ये खबर प्रायो ने सुनी तो उसके लिए यकीन करना मुश्किल था और वो परेशान भी हो गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये भी बतला दिया कि इन बच्चों में से वो कुछ ही को बचा पाएंगे, क्योंकि एक साथ 8 बच्चों का जन्म बहुत सी दूसरी परेशानी और खतरे की वजह है और इसमें प्रायो की जान भी जा सकती है। इसलिए इन बच्चों की तादाद को कम करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रायो को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि वो इस सूरत हाल में क्या करे, और ये मुश्किल फैसला था कि आया वो बच्चों की तादाद को कम करे या फिर अपनी जान का रिस्क लेकर एक साथ 8 बच्चों को पैदा करे। डॉक्टर्स की बात सुनकर प्रायो के शौहर ने कहा कि वो बच्चों की तादाद कम करने पर मुत्तफिक हैं ताकि प्रायो महफूज रह सके। लेकिन आखिर में काफी बहस के बाद प्रायो ने फैसला किया कि उसे अपने रब की जात पर मुकम्मल यकीन है, इसीलिए वो 8 बच्चों को ही पैदा करेगी और बाकी जो उसके अल्लाह को मंजूर। उसने अल्लाह पर छोड़ दिया कि जिंदगी मौत उसी के हाथ में है, यानी प्रायो ने अपनी और बच्चों की जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया। 8 महीने बाद ही ऑपरेशन की तैयारी की गई। ऑपरेशन के वक्त वहां पर 8 नर्सें मौजूद थीं ताकि 8 बच्चों को फौरन संभाला जा सके। दूसरी तरफ प्रायो ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान थी और बेचैन थी। वो मुसलसल अल्लाह ताला से दिल में दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, मुझे और इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। मैं सब कुछ तेरे हवाले करती हूँ और खुद को भी तेरे हवाले करती हूँ कि तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है और तू ही जिंदगी और मौत पर कादिर है। खैर साथियों, प्रायो का ऑपरेट हुआ। अल्लाह की कुदरत से 8 बच्चे सही सलामत पैदा हो गए और हैरत की बात ये थी कि सबके सब लड़के थे। एक उनमें से सबसे छोटा बच्चा कमजोर था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा इन सब बच्चों का छोटा भाई है, क्योंकि ये सबसे आखिर में निकाला गया है और ये सबसे नीचे था और खुराक कम मिलने की वजह से ये इतना कमजोर है, लिहाजा इस बच्चे को 1 महीने तक अस्पताल में नर्सरी में रखा जाएगा ताकि ये भी सेहतयाब हो जाए। और हुआ भी कुछ यूं, प्रायो को 1 महीने बाद वो बच्चा सौंपा गया। इस मुश्किल वक्त में प्रायो का साथ उसके शौहर और माँ ने दिया। प्रायो का वैसे भी अपनी माँ और शौहर के सिवा और कोई न था। प्रायो के पड़ोसियों ने उसकी मदद की और पैसे भी फराहम किए ताकि वो ऑपरेट करवा सके। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग तक ये बात खबर पहुंची तो वो भी प्रायो से मिलने अस्पताल आए और प्रायो की मदद करने का फैसला सुनाया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी के पास भी खुद का जाती मकाम नहीं है। यहाँ पर सब जमीनों के इकलौते वारिस किम जोंग हैं। लेकिन किम जोंग ने प्रायो को एक घर देने का भी फैसला किया और उनकी माली मदद भी की। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में किम जोंग शैतान सी शख्सियत रखता है और इसको शैतान भी कहा जाता है। लेकिन इस वाक्य के बाद और उस औरत के ईमान को देखकर किम जोंग भी दिल ही दिल में बदल गया और लोगों की मदद करने लगा है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में एक और मस्जिद बनाने का भी फैसला किया है। अब नॉर्थ कोरिया में लोग जिस जगह भी चाहें वहीं खड़े खड़े नमाज अदा कर सकते हैं। उन पर पाबंदी भी उठा ली गई है। दोस्तों, हालात चाहे जितने भी अलग हो जाएं, हमेशा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और बेहतरी की उम्मीद रखें। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सारी रात इबादत में खड़े दुआएं मांगा करते थे और इतनी देर खड़ा रहा करते थे कि उनके पांव सूज जाते थे। और आज उम्मत इस कदर सो रही है कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं। इंसान वही करता है जो उसका दिल चाहता है, मगर याद रखें कि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। तो ऐ बंदे, तू वही कर जो अल्लाह चाहता है और उसकी रजा में जब ढलेगा तो वो बख्श देगा वो भी जो तूने चाहा होगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को सराहते रहेंगे और अपनी हल्का अरबाब में शेयर भी करते रहेंगे।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा। और एक बार फिर आपको याद दिलवा दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।